नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो वीडियो बना रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं। उसका नाम है कि हर अंग के लिए प्राणायाम, हर अंग को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम। टॉपिक कैसा है? पसंद आ रहा है ना? जब आपको जिस अंग पे प्रॉब्लम हो उस अंग के लिए वो प्राणायाम करें। जिस अंग में जो दिक्कत हो उसके लिए यौगिक सूक्ष्म व्यायाम करें या छोटी छोटी क्रिया करें। आज उसी के लिए बता रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे किसके लिए? अगर आपके सिर में दर्द है, ठीक है, आधी सिर में दर्द है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, अगर आपको एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उसके लिए कौन सा प्राणायाम करें? उसके लिए प्राणायाम है, सबसे पहले करेंगे भ्रामरी। कौन सा? भ्रामरी प्राणायाम, जिसका नाम से क्लियर हो रहा है कि भंवरे की तरह गुंजन करता हुआ जो प्राणायाम है उसको करना है। वो कैसे करना है और उसके करने से क्या फायदा होगा? उसके करने से आपका माइग्रेन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, उसके करने से आपका जो सिर का दर्द है वो खत्म हो जाएगा, आप इसके करने से घबराहट खत्म हो जाएगी, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, और एक डिप्रेशन की जो बीमारी है वो खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है? तो समझ आया ये प्राणायाम कितना जरूरी है और इसके साथ क्या करेंगे? यौगिक क्रिया क्या करेंगे, है ना? और यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्या करेंगे वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहला प्राणायाम देखिए कैसे करना है। अंगूठों को लगाइए कानों में, ये था भ्रामरी प्राणायाम। अगर कानों को सख्ती से बंद नहीं करेंगे तो गुंजन की जो आवाज है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? अब ये जो आवाज है वो डायरेक्ट ब्रेन में अटैक कर रही है, ब्रेन में जा रही है, जो उसके टिश्यूज है जो डेड हो गए हैं, ठीक है ना, उनको रीएक्टिवेट करता है। और जो एंजाइटी जिससे होती है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, परेशान हो रहा है, किसी बात को ज्यादा सोच रहे हो या नेगेटिव थिंकिंग है, उसको खत्म करता है, पॉजिटिव बनाता है। ठीक है? इसके साथ क्या करना होगा? और इसके साथ एक करना होगा यौगिक में ओम उच्चारण। योगा में क्या करना होगा? ये तो पहला बताया प्राणायाम हमने, दूसरा बता रहे ओम उच्चारण। ठीक है? कैसे करना है देखिए। सांस लीजिए, सांस हमेशा लंबा गहरा लेना है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपकी बैक, स्पाइन कॉर्ड और आपका मेरुदंड क्या होता है? योगा में बोलते हैं मेरुदंड। जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है उसको बोलते हैं मेरुदंड। कई बार बता दिया मैंने ये बात, है ना? तो मेरुदंड को आपको सीधा रखना है। सीधा रहेंगे तभी फायदा मिलेगा इसका। अब करेंगे ओम उच्चारण। पहले किया था हमने भ्रामरी प्राणायाम और इसके साथ करेंगे ओम उच्चारण। देखिए कैसे करना है। दोनों हाथों की बना ली चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। सीधे बैठ गए, कमर आपकी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, और आपको सांस भरना है। सांस पूरा लंबा भरना है। देखिए, जितना लंबा भरेंगे उतनी वाइब्रेट करती हुई आवाज निकलेगी। ओ छोटा और माँ लंबा। ध्यान से सुनिए क्या बोल रही हूँ मैं आपको, ठीक है ना? कैसे? ओ छोटा और माँ लंबा। ध्यान से देखिए, आंखें बंद रहेंगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। स्टार्ट। ओ
देखिए गले में कुछ खराश है तो खांस लीजिए और दोबारा सांस भरिए। 3 बार करना है इसको, मैं 3 बार बता रही हूँ, आपको करना है कम से कम भी 11 बार। और भ्रामरी प्राणायाम को करना है 5 बार। ठीक है, 5 बार भ्रामरी प्राणायाम और 11 बार ओम उच्चारण। देखिए ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है और ब्लड को रोटेशन रिमूव करने में, घूमने में, सर्कुलेट करने में, उसमें हेल्प करता है। जब हमारा ब्लड सब सारे अंगों को मिलता है ना, तभी हमारे सारे जो अंग हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो ये बता दिया मैंने सिर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए, और आपके जो है क्या बोलते हैं एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, उसके लिए। ठीक है, अब आते हैं हम किसके लिए, हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। हार्ट को मजबूत कैसे रखें। देखिए आजकल देख रहे हो ना, डांस करते करते गिर जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। हार्ट अटैक में फिर भी टाइम मिलता है, इसको बोलते हैं हार्ट फेल हो गया, वर्क करना खत्म, ऑन द स्पॉट डेड। ठीक है ना, तो हार्ट अटैक में फिर भी टाइम मिलता है। और ये कब से हुआ है, ये कोरोना के बाद से हुआ है ना। अब आपको स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है अपने हार्ट को। अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपके पास है 2 प्राणायाम। कौन कौन से बताइए, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। कौन कौन से, अनुलोम और भस्त्रिका। चलिए अब हम बता देते हैं कैसे करने हैं। कैसे करने हैं, पहले लेफ्ट हैंड हमारा चिल मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में, और ये हमारा राइट हैंड। हमेशा लेफ्ट से शुरू करेंगे और हैंड हमारा राइट ही हुआ। ये नहीं आपको दिक्कत हो रही है आपने फिर चेंज कर लिया, फिर थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए। बैकबोन आपकी वो स्ट्रेट, बैठने में कोई वो नहीं है। आप जमीन पे बैठ सकते हैं, बेड पे भी बैठ सकते हैं, आप सोफे पे भी बैठ सकते हैं, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन आपको करना है। आप यहीं पे बैठे बैठे करिए, जहाँ भी कर रहे हैं मेरे साथ करिए आप। ठीक है, देखिए कैसे करना है, कैसे देखिए। सारा फोकस कहाँ पे करना है, कहाँ पे करना है, सांसों के ऊपर। जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसी के ऊपर फोकस करना है। कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी और रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद आ जाते हैं हम पेट के ऊपर। पेट और ब्रेन दोनों का बहुत बड़ा संबंध है। अगर पेट सही चलता है तो दिमाग भी सही चलता है। पेट में प्रॉब्लम है तो दिमाग में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है ना, तो गट को ठीक करने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए, ऑर्गन्स जो लोअर पोर्शन के ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा प्राणायाम है, बस एक प्राणायाम है। कौन सा बताइए, उसका नाम है कपालभाति। देखिए मैं क्यों इतना जोर देती हूँ कपालभाति के ऊपर, क्योंकि एक प्राणायाम और है हमारे पास, अग्निसार, वो भी बहुत सारे फायदे देता है। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है अग्निसार की, तो आप जो है उसका सीधा अटैक ब्रेन पे आता है और उससे बीपी हाई हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं अग्निसार को नहीं बताती और नहीं करवाती आपको। लेकिन बेनिफिट अगर आप करें तो कपालभाति से ज़्यादा देता है वो, लेकिन आपके करने का तरीका सही नहीं होगा तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं उसको कराती ही नहीं, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उसमें क्या है, सांस को रोकना होता है। जैसे सांस ले लिया और सांस छोड़ दिया, अगर जब छोड़ दिया, छोड़ने के बाद उसकी पंपिंग करनी है, पेट को हिलाना है, अंदर बाहर, जितनी देर भी आप कर सकते हैं। अगर उसके बीच में आपने एकदम से सांस लिया
झटके से, तो सीधा अटैक ब्रेन पे करता है। इसीलिए मैं उसको कराती नहीं हूँ, क्योंकि कराना है तो सामने बैठ के कराइए और सिखाइए, ताकि आप ठीक से कर सकें। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये चर्चा करी है, क्योंकि एक कमेंट आया था, तो उसके बाद उसका भी जवाब देना है, उसका भी यही जवाब है, लेकिन मैं उसको उनको अलग से दूंगी। और आपको इसीलिए नहीं कराती हूँ अग्निसार, क्योंकि कपालभाति तो आपने कर लिया है और सीख लिया है, और आप में से बहुत सारे लोगों को आता है और आप ठीक से करते हैं, लेकिन अग्निसार में प्रैक्टिस चाहिए, कई सालों की प्रैक्टिस चाहिए, और उसके बाद अग्निसार करना आता है। और वो भी एक एज फैक्टर होता है। एज फैक्टर अगर आप 50 से ऊपर हैं तो आप कर लें, अगर 50 के बाद हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, समझ आए ना। तो इसीलिए कपालभाति को प्रेफर करती हूँ, और कपालभाति सबसे बढ़िया प्राणायाम है। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, ये 4 प्राणायाम है, केवल 4। अगर आपने 4 प्राणायाम कर लिए, जो हर ऑर्गन के लिए मैं बता रही हूँ, दिमाग सही रहेगा, हार्ट सही रहेगा, और पेट और गट सही रहेंगे, तो बस हम हो गए स्वस्थ। और इन हाथों के लिए, गर्दन के लिए, पैरों के लिए, ये तो हमने वीडियो बनाई हुई है योगा की, बहुत सारी वीडियो बना के दी हुई है आपको, और भी बनाएंगे, देते रहेंगे आपको हमेशा, है ना। देखिए, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर बहुत मायने रखता है मेरे लाइफ में, और मेरे को मोटिवेट कर देता है कि मैं अगला कौन सा टॉपिक चुनूं आपको हेल्दी रखने के लिए। ठीक है ना। मेरा तो मेन पर्पस यही है, आपको हेल्दी रखना, आपको खुश रखना। ठीक है ना। और यही वजह थी मेरी सोशल मीडिया पे आने की। जो मैं 65 साल की उम्र है मेरी इस टाइम ना, 65 कंप्लीट करूंगी मैं अब जून में। तो अब ये देख लीजिए कि मेरे इस एज में आना सोशल मीडिया पे कोई ज़रूरी नहीं था। मैं इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं तो जॉब कर चुकी, 38 ईयर्स, 38 साल 4 महीने जॉब किया है मैंने, तो मैं तो जॉब कर चुकी हूँ। ठीक है ना। और बच्चों को सिखा चुकी हूँ, क्लास 1 से लेकर 12 तक मैंने 38 बैच निकाल लिए। ठीक है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे पता नहीं कहाँ विदेशों में बैठे हैं, देश में बैठे हैं, और देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे हमारी मैम योगा सिखा रही है ना। तो बच्चे खुश हो रहे होंगे, बच्चों के कमेंट भी आते हैं, फ़ोन तो आते ही रहते हैं। तो मैं वही बता रही थी, मेरे मेन मकसद यही है कि मैं जब तक जीऊँगी, जब तक आपको हेल्दी रखना चाहती हूँ मैं, और मेरा मेन मकसद यही है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं जो है आपको योगा सिखाने के लिए आई हूँ, और आप भी करिए, छोटा छोटा प्रयास करिए और शुरुआत कर दीजिए। देखो, अपनी हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो आप 4 दिन बिस्तर पे पड़े होकर देख लीजिए कौन आपका अपना है और कौन पर है, क्योंकि बच्चों के पास तो टाइम है नहीं। ठीक है ना। इसीलिए अपने आप को हेल्दी रखिए। चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक पे कि गट और पेट को कैसे हेल्दी रखना है। इसके लिए है हमारा कौन सा प्राणायाम, कपालभाति। कपालभाति के लिए क्या करना है, स्ट्रोक, सांस को फेंकना है, लेना नहीं है। लेने का काम नेचुरल तरीके से हो रहा है, और सिर्फ हम फेंकेंगे सांस को। कैसे, देखिए, ले तो रहे नहीं हम, फिर भी सांस को फेंक रहे हैं, इट मीन सांस ले रहे हैं ना कहीं चल रहा है अपने आप, नेचुरल प्रोसेस है। कैसे करेंगे देखिए, पेट पे हाथ लगा लीजिए, देखिए हाथ से पेट पिचक रहा है कि नहीं पिचक रहा है। ठीक है, चेक कर लीजिए। ठीक है। तो अपने आप को सुरक्षित रखना, हेल्दी बनाना आपके हाथ में है। आंखें बंद करके एक कोने में बैठ जाइए, और ये बात ध्यान रखनी है आपको, एक तो कमर सीधी रखनी है और एक पेट खाली होना चाहिए। कपालभाति के लिए पेट हमेशा खाली होना चाहिए। अगर आपने खाना खाया है तो उसके 4 घंटे बाद आपको कपालभाति करनी है। अगर आपने खाना खाने के बाद कर लिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। जो बात बताई जाए उसको ध्यान से करिए, और सुबह सुबह अगर योगा करेंगे ना तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। शाम को भी फायदे होते हैं। दूसरी क्रिया कर लीजिए, छोटी छोटी स्मॉल, हाथों की कर लीजिए, गर्दन की कर लीजिए, पैरों की कर लीजिए, लेकिन प्राणायाम मॉर्निंग में ही करें तो ज़्यादा बढ़िया है, उसका रिजल्ट 100% आता है।
आता तो शाम को भी है, लेकिन शाम तक हमारा पेट भरा ही होता है, कुछ भी है ना। हम वो बात नहीं कर सकते जो बात सुबह में मिलती है। आप सुबह ही करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, आप दोबारा से देखिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा बना ली और आप सीधे बैठ गए, सीधे बैठ के स्ट्रोक मार लें। कैसे? आवाज आनी चाहिए जोर से, धीरे धीरे नहीं, और बहुत धीरे भी नहीं करना है और बहुत तेज भी नहीं करना है जो आपके पेट में दर्द हो जाए या किसी हिस्से में प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। फिर से देखिए एक बार, सिर्फ पेट हिलना चाहिए, ना कंधे हिलेंगे ना कोई और पोर्शन हिलेगा, सिर्फ पेट, पेट पे फोकस करना है। हाथ से चेक कर लीजिए अंदर बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्राणायाम बताए हैं इनको करिए, ध्यान से करिए और टाइम दे के करिए। शुरुआत जैसे बताया आपको, भ्रामरी करना है 5 बार और ओम उच्चारण करना है 11 बार कम से कम। ऐसे ही अनुलोम विलोम करना है आपको कितनी बार? हार्ट के लिए अनुलोम विलोम कितनी बार करना है? 50 बार से शुरू के और कम से कम भी 100 बार तक। हार्ट के लिए एक प्राणायाम, अब एक लंग्स के लिए बता देती हूँ। ये तो था हार्ट के लिए, और ये लंग्स का भी काम करेगा और हार्ट पे भी काम करेगा। एक है भस्त्रिका। क्या है? भस्त्रिका। इसमें क्या करना है आपको? हाथ ऊपर लेके जाने, और ये हाथ हम इसलिए ऊपर लेके जा रहे हैं ताकि पता रहे कि सांस भरना है और छोड़ना है। कैसे? देखिए, इसको आप कम से कम भी 40 बार करिए शुरुआत में, और धीरे धीरे इसको बढ़ा दीजिए, लेकिन अपने अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ बॉडी, जितना आपका शरीर अलाउ करे उसके अकॉर्डिंग करना है। ये नहीं आप लगे पड़े और फेंट हो गए आप, गर्मी का मौसम है, नहीं। देखिए, हमेशा हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इस शरीर को प्रोटेक्ट करना है, इस शरीर को हेल्दी बनाना है ना, परेशानी में नहीं डालना है। तो आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, तो इसीलिए आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि आप जो है अपने लंग्स को हेल्दी बना रहे हैं, हार्ट को हेल्दी बना रहे हैं, ब्रेन को हेल्दी बना रहे हैं और अपनी गट को हेल्दी बना रहे हैं। जब ये सारे अंग हमारे हेल्दी हो जाएंगे तो हमें कोई रोग लग ही नहीं सकता, कोई रोग नहीं लगेगा। और मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए। आप सब मेरा ही तो परिवार हो, ठीक है ना। तो आपको हेल्दी रखना मेरा मेन एम है, लक्ष्य है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से करिए योगा, टाइम निकालिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।